हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोरर वर्ल्ड। तो आपको पता ही है वीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम जल्द ही 21 सितंबर को होने वाला है। उसके मद्देनज़र एक सीरीज तैयार की गई है, 100 क्वेश्चन की है और 100 इसमें क्वेश्चंस आंसर हैं, जिसमें उत्तराखंड इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को जल्दी में हम कवर करेंगे। ये क्विक रिवीजन है क्योंकि अब समय कम है, अब डिटेल में जाने का वक्त नहीं है। अब तो है कि आप क्विक रिवीजन कीजिए जितना आपने अभी तक पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन आंसर की मदद से आप देख सकते हैं कि आप जो इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं और आप बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं विलंब न करते हुए। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्राचीन नाम क्या था? माफ कीजिएगा। तो उत्तर हो जाएगा केदारखंड और मानसखंड। दूसरा, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को आप किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो यह केदारखंड। तो देखिए, हम इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर पे हम जाएंगे और क्विक रिवीजन करना है हमें, क्योंकि हमारे पास एक हफ्ते से भी कम का समय है अब। तो दूसरा क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो यह है आपका केदारखंड। अगला है कि मालवा वंश का पहला शासक जिसे उत्तराखंड में शासन करने का उल्लेख मिलता है तो कौन था? तो यह था शक राजा कनिष्क। शक राजा जो कनिष्क था उसको आपका शक राजा जो कनिष्क था उसको उत्तराखंड में शासन करने का उसका उत्तराखंड में शासन करने का उल्लेख मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कत्यूरी वंश की राजधानी आपका बागेश्वर कार्तिकेयपुर में थी। पांचवा प्रश्न है, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है। छठवां, कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो सबसे शक्तिशाली शासक की बात होगी तो विराट या ब्रह्मदेव। सातवां, गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी चांदपुर गढ़ी, श्रीनगर गढ़वाल। माफ कीजिए, श्रीनगर गढ़वाल में नहीं है, चमोली में है चांदपुर गढ़ी। तो इसको देख रहे हैं, चांदपुर गढ़ी है इसका, गढ़वाल वंश का। आठवां, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? कनकपाल जो था गढ़वाल वंश का संस्थापक था। नौवां प्रश्न, कत्यूरी वंश का पतन किस कारण हुआ? तो आंतरिक कलह और छोटे छोटे राज्यों में विभाजन। 10वां, चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा सोमचंद। अब मध्यकालीन इतिहास का देखते हैं। चंद वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी चंपावत में। किस चंद शासक ने कुमाऊं में विस्तार किया? तो यह है उद्योत चंद ने। 13वां प्रश्न, मुगलों ने किस वर्ष गढ़वाल पर आक्रमण किया? तो क्या 1655 में कई बार पूछा गया है। गढ़वाल के महत्वपूर्ण शासक माणिक्य चंद को किसने पराजित किया था? तो ये क्या था? कत्यूरी शासकों ने। 15वां प्रश्न है, गढ़वाल के राजा अजयपाल का क्या योगदान था? तो गढ़वाल के 52 गढ़ों का इन्होंने क्या किया? एकीकरण किया था। 16वां प्रश्न, गढ़वाल में किस राजा ने राजधानी चांदपुर गढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की? तो ये थे राजा अजयपाल। 17वां प्रश्न, कुमाऊं में चंद वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? कुमाऊं में तो यह था बाज बहादुर चंद। 18वां प्रश्न, बाज बहादुर चंद ने किस मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार की? तो ये की औरंगजेब की। ये भी कई बार पूछा गया है। 19वां प्रश्न, गोरखा शासन उत्तराखंड में कब स्थापित हुआ? तो यह 1790। उत्तराखंड की बात हो रही है, 1790 में स्थापित किया। 20वां प्रश्न है, गोरखाओं ने उत्तराखंड में कितने वर्ष शासन किया? तो लगभग 24 वर्ष, 1790 से 1814 तक। ब्रिटिश शासन काल से संबंधित देखते हैं अब। गोरखाओं को पराजित कर अंग्रेजों ने कुमाऊं गढ़वाल पर कब अधिकार किया? तो क्या 1815 ईस्वी में और सुगोली संधि के बाद। 22वां प्रश्न, ब्रिटिश शासन में कुमाऊं को कौन सा दर्जा दिया गया था? तो कुमाऊं को कौन सा दर्जा दिया गया था? गैर नियामक प्रांत, नॉन रेगुलेशन प्रोविंस का दर्जा। 23वां प्रश्न, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं तो था जॉर्ज विलियम ट्रेल। 24वां, गढ़वाल का कौन सा भाग ब्रिटिशों को सौंपा गया? तो टिहरी को छोड़कर संपूर्ण जो गढ़वाल है वो ब्रिटिशों को सौंपा गया था। 25वां, टिहरी गढ़वाल पर किस राजवंश का शासन रहा?
तो यह रहा पवार वंश का। 26वां 1857 की क्रांति में गढ़वाल से किसने भाग लिया? तो लिया कुंवर रणजोर सिंह और नेगी और कोटद्वार के सिपाही। कुंवर रणजोर सिंह और कोटद्वार के सिपाही ने गढ़वाल से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 27वां 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो ये थे हेनरी रैमजे। 28वां किस ब्रिटिश कमिश्नर को कुमाऊं का राजा कहा जाता है? हेनरी रैमजे को। 29वां 1857 की क्रांति में किसे गढ़वाल का गांधी कहा गया? आनंद सिंह फौजदार को। 1857 की बात हो रही है, ठीक है। 1857 की क्रांति में किसे गढ़वाल का गांधी कहा गया? आनंद सिंह फौजदार को। 30वां ब्रिटिश शासन में टिहरी को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता टिहरी रियासत के नाम से। स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक इतिहास से संबंधित टिहरी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 1930 में। टिहरी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे श्रीदेव सुमन। 33वां प्रश्न, श्रीदेव सुमन की मृत्यु किस जेल में किस वर्ष हुई? तो ये 25 जुलाई 1944 को। श्रीदेव सुमन को किस उपाधि से जाना जाता है? उत्तराखंड का बलिदानी। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस जिले से हुई? तो चमोली जिले से। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1973, 1973। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? नेता की बात हुई तो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। नारी निकेतन कांड किस वर्ष हुआ? तो 1994, 1994। मसूरी गोलीकांड कब हुआ? 2 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994। उत्तराखंड राज्य गठन की आधिकारिक तिथि क्या है? 9 नवंबर 2000। सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक इतिहास देख लेते हैं। टिहरी राज्य का अंतिम राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। टिहरी गढ़वाल का भारत में विलय हुआ 1949 में, 1949। चिपको आंदोलन के दौरान महिलाओं का क्या योगदान रहा? महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर जंगल कटाई रोकी थी। 44वां प्रश्न, बीजीआर बिजोरा ग्राम रक्षा किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा का प्रसिद्ध नारा क्या था? पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ। ये था सुंदरलाल बहुगुणा जी का नारा, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ। टिहरी डैम आंदोलन किसने संचालित किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। 47वां नागनाथ पोखरी किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन से। उत्तराखंड में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? अल्मोड़ा से हुई थी। 1930 में नमक सत्याग्रह उत्तराखंड में कहां हुआ? ये हुआ आपका बागेश्वर में, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के दौरान बागेश्वर में विद्रोही ध्वज किसने फहराया था? हरिश्चंद्र जोशी ने। अब है क्रांतिकारी व स्वतंत्रता संग्राम। तो हम आधे क्वेश्चन कर चुके हैं और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये क्विक रिवीजन है। आपके पास समय कम है और आपको इस कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करना है, देखना है। तो 51वां प्रश्न है, श्रीदेव सुमन को किस जेल में कैद किया गया था? तो किया गया था टिहरी जेल में। किस स्वतंत्रता सेनानी को गढ़वाल केसरी कहा गया? श्रीनिवास तिवारी को। कुली बेगार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1921 में। कुली बेगार प्रथा किस ब्रिटिश अधिकारी ने समाप्त किया? बैरन हेली ने 1921 में। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में, 1938। असहयोग आंदोलन के दौरान कुमाऊं का नेतृत्व किसने किया? बद्रीदत्त पांडे ने। असहयोग आंदोलन में अल्मोड़ा से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? अल्मोड़ा अखबार का। टिहरी रियासत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नरेंद्र दत्त सकलानी कहां शहीद हुए थे? तिलाड़ी कांड 1930 में। तिलाड़ी कांड के समय टिहरी का शासक कौन था? ये था नरेंद्र शाह। तिलाड़ी कांड को जलियांवाला बाग कांड ऑफ गढ़वाल किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब है साहित्य शिक्षा आंदोलन से संबंधित 10 प्रश्न। गढ़ रत्न की उपाधि किसे दी गई? गढ़ रत्न बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे द्वारा लिखित प्रमुख कृति कौन सी है? कुमाऊं का इतिहास।
गढ़वाल दर्शन पत्रिका किसने निकाली? चंद्रमोहन रावत ने। गढ़वाल दर्शन पत्रिका। चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर महिलाओं का आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? महिला मंगल दल। श्रीदेव सुमन को मरणोपरांत किस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने सम्मानित किया? 2009 में। उत्तराखंड का पहला कॉलेज कौन सा था? डीवीएस कॉलेज नैनीताल 1998। माफ कीजिए 1898 1898। 1938 में हरिपुर उत्तरकाशी सम्मेलन का आयोजन किस संगठन ने किया? गढ़वाल परिषद ने। गढ़वाल परिषद का गठन किसने किया? आनंद सिंह फौजदार ने। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की स्थापना कब हुई? 1979 में। यूकेडी का मुख्यालय कहाँ था? यह था आपका नैनीताल में। अब राज्य आंदोलन पर चलते हैं। उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? 1994 से। खटीमा गोलीकांड कब हुआ? 1 सितंबर 1994। खटीमा गोलीकांड में कितने लोग शहीद हुए? तो 7 लोग इसमें शहीद हुए। मसूरी गोलीकांड में शहीद पत्रकार का नाम बताइए। मोहित मंछारी ये पत्रकार थे। 75वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान किसे उत्तराखंड की झांसी की रानी कहा गया? देवी शंकर दत्त को। कर्णप्रयाग आंदोलन कब हुआ? 1994। 1994 के रामपुर तिराहा कांड में महिलाएं किस आंदोलन के दौरान शहीद हुई? दिल्ली कूच आंदोलन था वो। दिल्ली कूच आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलग उत्तराखंड राज्य की मांग। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका किस वर्ग की थी? महिलाओं की। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य गठन किस राज्य से अलग कर हुआ? उत्तर प्रदेश से। अब है राज्य गठन के बाद का इतिहास देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का प्रथम सीएम मुख्यमंत्री कौन था? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड का प्रथम पहला राज्यपाल सूरज ये आपका सुरजीत सिंह बरनाला थे। 83 उत्तराखंड का पहला, ये गलत है, इसको आप देख लेना, इसको सही कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है, जिसका लगता है आपको आंसर सही ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसको वेरीफाई करके आपको सही उत्तर बताएंगे। उत्तराखंड का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ? 2002 में। उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। उत्तराखंड की पहली महिला सीएम थी पहली महिला सीएम तो कभी महिला सीएम रही नहीं, तो कई बार इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं। 86वां प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, पहला महिला जो राज्यपाल है, तो उसको भी आप देख लेना सही आंसर क्या है। मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो आप इसको देख लेना। उत्तराखंड में किस वर्ष नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सन 2000 में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? अंशुमान सिंह। उत्तराखंड आंदोलन में मुख्य नारा क्या था? अलग उत्तराखंड राज्य चाहिए। उत्तराखंड राज्य का प्रारंभिक नाम क्या था? उत्तरांचल। अब विविध ऐतिहासिक तथ्य वाले देखते हैं। उत्तरांचल नाम को बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को। टिहरी के महाराजा मानवेंद्र शाह के बाद किस राजनीतिक दल से सांसद बने थे वे? तो बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। उत्तराखंड की राजधानी पहले अस्थायी तौर पर कहाँ बनाई गई? देहरादून में। गढ़वाल में 52 गढ़ किस शासन ने संगठित किए? अजयपाल ने। कूली बेगार आंदोलन को किस नेता ने जबरन मजदूरी उन्मूलन की संख्या दी? बद्रीदत्त पांडे जी ने। टिहरी आंदोलन में सुमन सानंद किस नाम से जाने जाते? श्रीदेव सुमन। किसे कुमाऊं केसरी कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे जी को जो है कुमाऊं केसरी कहा जाता है। और देखिए गढ़वाल केसरी अलग हैं, इसको आपको बताना है कि किन्हें गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद टिहरी गढ़वाल का भारत में विलय किस समझौते के अंतर्गत हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। झंगोरा आंदोलन किससे जुड़ा था? भूख व अकाल से राहत की मांग।
और अंतिम प्रश्न आज की सीरीज का, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका किस घटना में रही? रामपुर तिराहा कांड 1994 में। तो ये थे आज की सीरीज जिसमें 100 क्वेश्चन आंसर हमने देखे और हर तरीके के क्वेश्चन को हमने टच किया। अगली सीरीज में हम और 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें डाउटफुल रहे हों, क्योंकि मेरे पास ये सीरीज बन के आती है, मैं उससे ही डिक्टेट करता हूँ और हो सकता है टाइप पेस्ट करते टाइम कुछ गलत भी हो जाए। आपको लगता है अगर कोई क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत बताया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर निर्देशित कीजिए, लिखिए और हम उसको वेरीफाई करके जो है आंसर आपको बताएंगे कि सही आंसर इसका क्या है, ताकि क्लियरिटी रहे और कमेंट बॉक्स में और उसी वीडियो में वो क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।